गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन कंप्लीट कर लिया है। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने वन फंक्शन के क्वेश्चन किए थे, उसके बाद हमने ऑन टू फंक्शन पढ़ा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर वन वन एंड ऑन टू, इस टाइप के हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पिछले वीडियोज़ में। तो आप एक बार, अगर आपको कंसेप्ट में कहीं भी क्लैरिटी में कमी है तो इन वीडियोस को दोबारा देखिए। और आज हम पढ़ेंगे स्पेशल कैटेगरी के क्वेश्चन, हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। चिल्ड्रन, अगर आप 100 नंबर लाना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आपको बार बार प्रैक्टिस करने होंगे, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और हॉट्स क्वेश्चन सीबीएसई में जरूर आएंगे। तो आइए हम अब इसको स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन है, शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -1 to 1। तो एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं आर टू ओपन इंटरवल -1 to 1 डिफाइंड एज एफ एक्स इज एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू। बुक्स में ये क्वेश्चन जो है जिस तरीके से दे रखा है और जिस तरीके से ज़्यादातर इसको टीचर कराते हैं, बच्चों को ये काफ़ी मुश्किल लगता है। तो मैं जिस मेथड से कराऊंगा आपको उस मेथड से इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप इसको ध्यान से देखिए। तो पहले f कहाँ से कहें, R2 -1 to 1। इस सेट को हम यही लिख सकते हैं ना, ओपन इंटरवल -1 to 1 सच दैट f ऑफ x इज x अपॉन 1 प्लस मॉड x। तो ये तो हो गया आपका फंक्शन। तो शुरुआत तो 1 1 की यहीं से होगी। लेट x1 x2 आर टू पॉइंट्स इन द डोमेन, डोमेन आर है, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। अब इसमें अपॉन में मॉड नहीं होता तो ये बड़े आसानी से आ जाता। x1 अपॉन 1 प्लस मॉड x1, fx की डेफिनेशन में x की जगह x1 डाल दो, तो x1 अपॉन 1 प्लस मॉड x1, x2 अपॉन 1 प्लस मॉड x2। क्रॉस मल्टीप्लाई अभी हम नहीं करेंगे, इसको नंबर 1 डाल दो। अगर ये मॉड्यूलस नहीं होता, क्रॉस मल्टीप्लाई करते कैंसिल होके x1 इक्वल टू x2 आ जाता। अब हम यहाँ एक कंसेप्ट लगाएंगे, बुक्स में यहीं पे के बाद से डिफरेंट तरीके से किया है। x1 x2 क्योंकि दोनों मॉड के अंदर हैं, तो कंसेप्ट लगाया है कि बोथ आर पॉजिटिव, फिर x1 पॉजिटिव x2 नेगेटिव एंड बोथ आर नेगेटिव। तो ऐसे 3-4 केस बना के करेंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा और आना 5 मार्क्स का, आपको 10 नंबर तो मिलने नहीं इसको सॉल्व करने से। तो हम कंसेप्ट लगाएंगे, दो नंबर ए और बी इक्वल हैं तो उनके मॉड्यूलस भी सेम होंगे। तो टेकिंग मॉड बोथ साइड, तो मॉड ऑफ x1 1 प्लस मॉड x1 का होल मॉड, x2 1 प्लस x2 मॉड्यूलस का होल मॉड। अब इसको हम आगे कंसेप्ट लगाएंगे, न्यूमरेटर का मॉड x1 मॉड x1। अब डिनोमिनेटर क्योंकि पॉजिटिव है, मॉड x1 क्या होगा, 0 होगा या पॉजिटिव होगा, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 प्लस मॉड x1 ओवरऑल पॉजिटिव ही आएगा। तो जब नंबर पॉजिटिव आता है ना तो उसका मॉड सेम एज द नंबर हो जाता है। 2 का मॉड 2, 3 का मॉड 3। तो इफ a इज पॉजिटिव, मॉड ऑफ a इज सेम एज a। तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर पे मॉड लगा के रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। न्यूमरेटर नहीं पता, x2 नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी, इसलिए मॉड लगाएंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मॉड x1 इंटू 1 मॉड x1 इंटू मॉड x2, तो मॉड x1 मॉड x2 मॉड x2 प्लस मॉड x1 x2। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल होता है ना कुछ, मॉड x1 x2 मॉड x1 x2 ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा मॉड x1 इज इक्वल टू मॉड x2। अब इससे हम करेंगे क्या, हमें तो x1 इक्वल टू x2 लाना है। तो अगर ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएं तो मैं इनको काट दूंगा।
तो मॉड x1 इक्वल टू x2 आ गया, इसमें ऐड कर दो 1 बोथ साइड, 1 प्लस मॉड x1 1 प्लस मॉड x2, नंबर 2 डाल दो। अब नंबर 1 और 2 को देखो, ये दोनों डिनोमिनेटर, 1 प्लस मॉड x1 इसका डिनोमिनेटर है, 1 प्लस मॉड x2 इसका डिनोमिनेटर, दोनों सेम हो गए, कैंसिल हो जाएगा। तो कंबाइनिंग 1 एंड 2 वी कैन से बाय 1 एंड 2 x1 इक्वल टू x2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए, बाई 2, 1 प्लस मॉड x1 1 प्लस मॉड x2 सेम है, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो हमारे पास आ गया f इज 1 1। ये फंक्शन 1 1 तो हो गया। अब ऑन टू करेंगे, ऑन टू के लिए हम एक y लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू -1 to 1। क्यों मैंने y -1 to 1 में लिया? अब देखिए फंक्शन कहाँ से कहाँ था, r टू -1 to 1, तो y यहाँ पे लेंगे, एक x यहाँ पे खोज के बताएंगे, सच दैट एफ एक्स इज y। तो y को हमने लिया -1 to 1 सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। अब यहाँ से हम x निकालेंगे y की टर्म में, और वो शो करेंगे वो x हमारा डोमेन में होगा, डोमेन यहाँ आ रहा है, तो एफ एक्स इज वाई, एफ एक्स है x अपॉन 1 प्लस मॉड x। तो अब इसको आप 1 2 वहाँ पे दिया था, इसको नंबर 3 कह दीजिए। यहाँ हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। केस 1, y को हम लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब y 0 है तो x 0 आ जाएगा। जब y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस मॉड x तो पॉजिटिव होगा, ऊपर का x जो है ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। और जब y 0 है तो डिनोमिनेटर, तो फिर जब x को 0 डालेंगे, जब हम y को 0 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x 0 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। रिमेंबर 0 पे 0 आएगा, जब y पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव है। तो अब यहाँ से देखिए, बाई 1 x 1 प्लस मॉड x 1 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि x 0 है तो मॉड x तब भी x होता है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड x की डेफिनेशन कहती है मॉड x इज टू बी इक्वल टू x। जब x नेगेटिव होता है तो मॉड x माइनस x होता है, इक्वल टू y। अब यहाँ से हम x निकालेंगे y की टर्म, तो x इज y प्लस एक्स वाई। तो इसको इधर ले आइए, x की टर्म्स को, x माइनस एक्स वाई इज y, x कॉमन, 1 माइनस y अपॉन y। दिस इम्प्लाइज x इज y अपॉन 1 माइनस। अब ध्यान रखिए y जो है ना इस रेंज में है, लेकिन हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया है, तो हमारा y 0 to 1 हो गया, इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1। तो 1 माइनस वाई नेगेटिव तो नहीं, 1 माइनस वाई 0 तो नहीं होगा ना, क्योंकि y 1 नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज x इज रियल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। केस 2, तो y के लिए मैंने एक x ढूंढा सच दैट एफ एक्स इज वाई, और x आया हमारा रियल नंबर में, केस 2। तो बल्कि ये x बिलोंग्स टू r प्लस हो जाएगा, r प्लस का मतलब 0 और ग्रेटर, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। केस 2, लेट y बी नेगेटिव। तो y नेगेटिव होने से क्या होगा, 1 से देखिए, y नेगेटिव तो यहाँ नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, ऊपर x क्या आएगा फिर, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, x नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे RHS नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो, x इज नेगेटिव। तो बाय 1 x, नीचे क्या है 1 प्लस मॉड x, x नेगेटिव है तो मॉड x माइनस x हो जाएगा, इक्वल टू y। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इज y माइनस एक्स वाई, एक्स वाई को इधर ले आओ, x प्लस एक्स वाई
इज इक्वल टू वाई, एक्स कॉमन ले लो, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई। तो हमारे पास x आ गया y अपॉन 1 प्लस वाई। और y कहाँ लिया हमने? y लिया हमने 0 से लेस, लेकिन -1 से ग्रेटर, क्योंकि y जो है -1 to 1 में है ना। तो -1 to 1 का सब केस क्या लिया मैंने? y लेस देन 0। तो इसका मतलब हुआ -1 to, -1 to 0 होने के कारण ये -1 नहीं होगा, -1 नहीं होगा तो ये 1 प्लस वाई 0 नहीं होगा। तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और ये रियल नंबर कैसा रियल नंबर था? लेस देन 0। तो हम दोनों केस से देख सकते हैं, फॉर ईच वाई इन -1 to 1, चाहे तो वो 0 से 1 के बीच में था y, या पहले लिया था ना हमने y 0 से 1 के, -1 to 1 तो ओवरऑल केस है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे? अब इसको अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, -1 0 लेस देन वाई लेस देन 1। और यहाँ पे जो आपने y लेस देन 0 लिया है, आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। तो दोनों केस में हमारे पास एक x आ रहा है। फॉर ईच y बिलोंग्स टू दिस, देयर इज x बिलोंग्स टू R such that fx is y. This implies f is onto. To be more specific, हम कह सकते हैं x इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई आया था पहले। इफ 0 लेस देन y लेस देन 1 एंड y अपॉन, अब आया हमारे पास y अपॉन 1 प्लस वाई। पहले केस में आया था y अपॉन 1 माइनस वाई, y अपॉन 1 प्लस वाई, -1 लेस देन y लेस देन 0। So for each y in this, we have x equal to either this or this, such that x ये जो आया R में बिलोंग कर रहा है, एंड एफ एक्स इज y। तो therefore f is on to, तो 1 1 शो करना था, ऑन टू शो करना था, तो हमने दोनों पार्ट शो कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द फंक्शन R2R डिफाइंड एज एफ एक्स इज x इंटू मॉड x इज 1 1 एंड ऑन टू। तो इसको भी हमने 1 1 एंड ऑन टू शो करना है। तो लेट्स डू इट। तो f is a function from R to R defined as f of x is x into mod x, x into mod x। इसमें भी वही होता है, 1 1 का बड़ा लेंथी मेथड दे रखा है बुक्स में। तो लेट x1 x2 belongs to R such that fx1 is equal to fx2। तो ये अज्यूम कर लिया हमने। अब fx1 क्या होगा? x1 इंटू मॉड x1, x2 इंटू मॉड x2। इसको नंबर 1 कह दीजिए। यहाँ भी हम वही टेक्निक लगाएंगे, टेकिंग मॉड ऑफ बोथ साइड। तो मॉड x1 मॉड ऑफ x1 मॉड ऑफ x2 इंटू मॉड x2 का होल मॉड। तो अब यहाँ से क्या आएगा मेरे पास? मॉड x1 mod of a b is mod of a into mod of b. So mod of mod x1 is mod x1, mod x2 mod of x2 का mod is mod। अब कह सकते हैं mod of mod is mod x। तो mod x1 स्क्वायर
इक्वल टू मॉड x2। तो मॉड x1 इज इक्वल टू मॉड x2 हो जाएगा। मॉड x1 इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x2 नहीं हो सकता, क्योंकि ये मॉड है तो यहाँ माइनस में नहीं आएगी वैल्यू। तो अब 1 और 2 को ध्यान से देखिए। मॉड x1 इक्वल टू मॉड x2, तो ये मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो बाय 1 एंड 2 x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो देयरफॉर f इज 1 1। तो ये 1 1 तो बड़े आसानी से शो हो गया। अब इसको ऑन टू शो करने के लिए y को लेंगे हम कोडोमेन में, कोडोमेन R थी, तो लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन R such that fx is y, x into 1 mod x is y, x into mod x is y। तो इसके आप दो केस बना लीजिए, y पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो केस 1, तो पहले पॉजिटिव और 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज, तो 3 कह दीजिए, दिस इम्प्लाइज बाय 3, क्योंकि ये पॉजिटिव है और तो ये भी पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव होगा। जब y 0 है तो ये भी 0 होगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x मॉड x x हो जाएगा, मॉड x x हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा x? क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो दिस इम्प्लाइज मॉड x इज x। तो हमारे पास x स्क्वायर y आ गया, तो x जो है रूट y आएगा, माइनस रूट y नहीं लिया क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो पॉजिटिव रूट ऑफ y। तो फॉर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वी आर हैविंग दिस, और ये रियल नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मॉड संभव है। केस 2, लेट y इज नेगेटिव, तो y नेगेटिव है तो x भी नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव ये तो पॉजिटिव रहेगा ना, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव ही तो नेगेटिव बनेगा। अगर मैं x को पॉजिटिव ले लूँ तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो पॉजिटिव आ जाएगा, y नेगेटिव है, तो बाई 3 x हैज़ टू बी नेगेटिव। तो हमारे को मिलेगा x इंटू माइनस एक्स इक्वल टू वाई एज मॉड x इज माइनस एक्स, बिकॉज x इज नेगेटिव। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर इज माइनस वाई, तो x आएगा माइनस ऑफ रूट माइनस वाई। क्यों आएगा? y नेगेटिव तो माइनस वाई पॉजिटिव, तो इसका रूट तो आएगा पॉजिटिव। तो x को हमें नेगेटिव बनाना है, तो हम प्लस माइनस लेते हैं ना, तो x को हम लेंगे माइनस ऑफ माइनस वाई का रूट। तो हमने देखा दोनों केस में x हमारा रियल नंबर आ रहा है, ये रियल नंबर होगा क्योंकि माइनस वाई का रूट रियल नंबर होगा। तो फॉर ईच y बिलोंग्स टू R, देयर इज x इक्वल टू y का रूट, पहले केस में इफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस ऑफ रूट माइनस वाई लेस देन 0, देयर इज x belongs to R, there is x belongs to R given by x equal to this such that fx is y, this implies f is onto, तो f यहाँ 1 1 और onto दोनों हो गया। Question 3, show that the function f from R to R defined by fx is x upon x square plus 1 is neither 1 1 nor onto। तो f is a function from R to R defined as fx is x upon x square plus 1
अब हम इसको शो करेंगे निदर 1 1 नॉर ऑन 2। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। तो यहाँ से देखते हैं हमारे पास क्या आता है, x1 स्क्वायर x1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 fx1 हो जाएगा x1 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस 1 x2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो x1 x2 का स्क्वायर प्लस x1 फिर x2 x1 का स्क्वायर प्लस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने। अब इसको टर्म्स को एक साइड में ला के रख दो। तो x1 x2 का स्क्वायर माइनस x2 x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट से हम x1 x2 कॉमन ले लें तो x2 माइनस x1 आएगा। तो माइनस x1 x2 कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लिया, x2 कॉमन लिया, x1 यहाँ से x1 बचेगा और यहाँ से माइनस x प्लस x1 माइनस x इक्वल टू 0। अब हम x1 माइनस x2 ओवरऑल से कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस x1 x2 प्लस 1। तो हमारे पास अब ना x1 इक्वल टू x2 ओनली ऑप्शन नहीं आया, x1 इक्वल टू x2 और x1 x2 इक्वल टू 1। तो दो ऑप्शन आ गए। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा x1 इक्वल टू x2 हो। फॉर एग्जांपल x1 x2 इक्वल टू 1 तो आप ऐसे दो x1 x2 ले लीजिए जिनका प्रोडक्ट 1 हो। एक तो f2 निकाल लीजिए, एक f1/2 निकाल लीजिए। f2 क्या होगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 अपॉन 5। यहाँ पे वैल्यू निकालिए 1/2 एक्स स्क्वायर 1/4 प्लस 1, तो 1/2 और ये 5/4 तो 1/2 इंटू 4/5 हो जाएगा। तो ये आ गया 2/5। तो दो डिस्टिंक्ट प्री इमेजेस की सेम इमेज आ गई है। तो देयरफॉर f2 इज इक्वल टू f ऑफ 1/2 बट 2 is not equal to 1/2. So this implies f is not 1 1. f is not 1 1 1 1 तो नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी कह सकते थे, ये मैंने आपको और क्लियर करने के लिए लिखा। अब देखिए फंक्शन क्या है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये ऑन टू होगा कि नहीं, देखने से डायरेक्ट तो नहीं पता लग रहा। हमने शो तो यही करना है इसमें, निदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो अब हम y बिलोंग्स टू r लेते हैं डोमेन को डोमेन में। लेट y इज r and let us try to solve fx equal to y. This implies x upon x square plus 1 is y, x square into y plus y minus x equal to 0. तो y इसको x स्क्वायर में क्वाड्रेटिक की तरह अरेंज कीजिए, -1x माइनस एक्स को प्लस वाई। इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, आप या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए, x इज -b, ये होता है ना फॉर्मूला, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमारे पास x आएगा माइनस, तो ये -b प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर 1 माइनस 4ay cby अपॉन 2a, 2 इंटू 1। अब 1 माइनस 4y स्क्वायर, y तो हमने रियल नंबर लिया ना, तो 1 माइनस 4y स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा। x will be real number if and only if
1 minus 4y square is greater than equal to 0. 1 minus 2y, 1 plus 2y greater than equal to 0. अब इसमें हम वही नंबर लाइन वाला मेथड लगाएंगे, तो 0 तो ये आ जाएगा हाफ और माइनस हाफ पे, माइनस हाफ और हाफ पे तो 0 आ जाएगा, और दोनों पॉइंट इंक्लूडेड होंगे, इसलिए इसको आप यहाँ पे ऐसे बना लीजिए। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम दोनों तीनों इंटरवल में एक एक पॉइंट लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते थे, तीनों इंटरवल में एक एक पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ -1 ले लीजिए, तो -1 लेंगे तो 1 माइनस +2 पॉजिटिव हो जाएगा, 1 + 2y नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव। इसके बाद माइनस हाफ और हाफ के बीच में 0 पे चेक कीजिए, तो 0 पे ये 1, ये 1, और हाफ से इधर 1 ले लीजिए, 1 माइनस 2 नेगेटिव, 1 + 4 पॉजिटिव, 1 + 2 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो हमारे पास आ रहा है y बिलोंग्स टू -1/2 टू हाफ, तो हमारी रेंज आई है -1/2 टू हाफ, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम कोडोमेन आर। ये क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल लगेंगे, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि ये हॉट्स कैटेगरी के हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो देयरफॉर f इज़ नॉट ऑन टू। तो स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको इस चैनल से कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r to r गिवन बाय दिस इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये कंपैरेटिवली उन दोनों क्वेश्चन से, तीनों क्वेश्चंस जो भी कराए हैं मैंने, उनसे आसान है। f इज़ r to r गिवन बाय fx इज, अगर क्वाड्रेटिक है ना तो आप परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, सबसे आसान रहेगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x² माइनस 2x + 1, मिडिल टर्म का ना हाफ लेके इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस 1, 1 ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, +5, कंप्लीटिंग द स्क्वायर होता था एक प्रोसीजर। इतने पार्ट को तो आप x - 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए x - 1 का स्क्वायर, तो यहाँ तक कवर हो गया, -1 + 5 हो जाएगा 4। तो अब आप देखिए 0 पे वैल्यू 0, -1 - 1 का स्क्वायर 1 + 4 5, 2 पे 2 - 1 का स्क्वायर 1 + 4 5। ये वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, 0 1 लेना है, 1 के अराउंड सिमेट्रिकल पॉइंट लीजिए, तो 1 से इक्विडिस्टेंट पॉइंट 0 2 है ना, तो वो ले लीजिए। तो f ऑफ 0, जैसे आप f ऑफ 1 ये लिया, x = 1, तो 0 और 2 सिमेट्रिकल है, -1 और 3 सिमेट्रिकल होंगे, इस तरह के पॉइंट लीजिए। -1 और 3 पे भी चेक करना, सेम आ जाएगा। -1 पे क्या होगा, -2 का स्क्वायर 4 + 4 8, और 3 पे 3 - 1 2 का स्क्वायर 4 + 4 8। तो f ऑफ 0 इज f ऑफ 2, बट 0 इज नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। अब f(x) देखिए क्या है, x - 1 का स्क्वायर +4, तो x - 1 का, नाउ x - 1 स्क्वायर greater than equal to 0 always for all x belongs to R. This will mean, इसमें +4 कर दीजिए, x - 1 का स्क्वायर +4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, और ये क्या है, f(x), तो इसका मतलब हो गया f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो ये रेंज हो गई, दिस इम्प्लाइज रेंज कहाँ से, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 4 से इन्फिनिटी तक आ रहा है।
which is not equal to codomain. So this implies f is not onto, f is not onto. तो यही शो करना था, f is neither 1 1 nor onto. अब इसका ग्राफ भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन ग्राफ में बच्चे जनरली कंफर्टेबल नहीं होते. 0 x y, ये x इक्वल टू 1 पे एक वर्टिकल डॉटेड लाइन बना लीजिए. अगर x माइनस 1 का स्क्वायर होता तो ये इस तरह का ग्राफ आता, क्योंकि ये 1 पे पैराबोला बन रहा है, और +4 है तो ये अब 4 यूनिट उठ के आएगा. तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर +4. तो ग्राफ से भी मुझे पता लग रहा है कि ये 4 से ऊपर ही जा रहा है ग्राफ, 4 से इन्फिनिटी जा रहा है, और इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, तो 1 1 भी नहीं है, और रेंज भी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि हमें फंक्शन r टू r दे रखा है. अगर फंक्शन 4 टू इन्फिनिटी दिया होता तो ये हमारा ऑन टू हो जाता. क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाय fx इज x क्यूब प्लस x प्लस 1 इज सर्जेक्टिव. तो यहाँ f r टू r दे रखा है, fx इज, मैंने आपको बताया था ये ऑब्जेक्टिव में, और मैं आपको बताऊंगा जब फंक्शन में ऑड पावर्स होती है ना केवल, और r टू r होता है, तो वो 1 1 ऑन टू दोनों होता है, यानी कि बाइजेक्टिव. तो सर्जेक्टिव नहीं, बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव कर दीजिए. दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव. तो जब r टू r होता है और ऑड पावर होती है केवल, तो फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है, यानी कि बाइजेक्टिव होता है. और जब इवन पावर होती है, r टू r में होता है फंक्शन, तो वो नीदर 1 1 नॉर ऑन टू. तो यहाँ fx1 इक्वल टू fx2 से शुरुआत कीजिए. यहाँ लिख देंगे लेट x1 x2 आर एनी टू रियल नंबर सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2. दिस विल इम्प्लाई x1 क्यूब प्लस x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 क्यूब प्लस x2 प्लस 1. अब इसको LHS 1 तो 1 से कैंसिल हो गया, काट के ना दिखाएं, बस मन में रखें. x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब, x1 माइनस x2, और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएं, x1 माइनस x2 a माइनस b, a स्क्वायर मीन्स x1 स्क्वायर, a1 a2 x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0. हम इसमें से हम x1 माइनस x2 कॉमन ले लें. x1 माइनस x2 कॉमन ले सकते हैं. कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा x1 स्क्वायर, x1 को मैं x1 लिख रहा हूँ ताकि x1 में क्वाड्रेटिक बन जाए, x2 स्क्वायर इक्वल टू 0. इसको नंबर 1 कह दीजिए. x1 स्क्वायर x1 प्लस x2 स्क्वायर कांट बी 0, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है. क्वाड्रेटिक 0 तभी होती है, रियल नंबर रियल रूट तभी होता है जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नहीं होता. एज डिस्क्रिमिनेंट डी p स्क्वायर, b क्या है x2 का स्क्वायर, माइनस 4 a इज 1, x1 का, इसको x1 में क्वाड्रेटिक ले रहे हैं, तो 1 इंटू x1 स्क्वायर p x1 मीन्स b हो गया x2, फिर c, तो b का स्क्वायर x2 का स्क्वायर माइनस 4 a इज 1 c इज x2 स्क्वायर, तो माइनस 3 x2 स्क्वायर, तो ये लेस देन 0 और इक्वल टू 0 भी हो सकती है. जब इक्वल टू 0 होगी तो x1 इक्वल टू x2, तो यहाँ से आ जाए. तो देयरफॉर x1 इक्वल टू x2 इज द ओनली ऑप्शन. तो दिस इम्प्लाइज f इज 1 1, f इज 1 1. तो अब लेस देन इक्वल टू 0 लिखेंगे. इफ d इज 0 तो रूट्स आर इक्वल, तो x1 इक्वल टू x2 वैसे ही हो जाएगा, ये आ जाएगा.
और जब डी लेस देन 0 होगा तो ये ब्रैकेट 0 नहीं होगा क्योंकि नो रियल रूट। तो इफ डी इज नॉट लेस देन 0 देन दिस कांट बी 0। तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, ये 0 नहीं होगा तो ये तो 0 होगा। तो दोनों केस में हमारे पास x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो f इज़ 1 1। अब ऑन टू के लिए देखिए हमारा एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। तो लेट y बिलोंग्स टू r और एफ एक्स इक्वल टू वाई को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एफ एक्स है एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू वाई। अब ये ना क्वाड्रेटिक से ज़्यादा इक्वेशन हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्यूबिक हम सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि हमें एक रूट का आइडिया नहीं हो। हम फैक्टर थ्योरम लगाते थे ना, 1 पुट करते थे 0 आता था तो x माइनस 1 इज़ ए फैक्टर। तो यहाँ तो उस तरह की चीज़ नहीं लागू होगी, यहाँ पे हमें डिफरेंट अप्रोच लगानी पड़ेगी। ये इसको आप एक नंबर मान लीजिए, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 0 है, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो दिस इज ए क्यूबिक और ऑड डिग्री, क्यूबिक और ऑड डिग्री इक्वेशन इन एक्स। ये कैसी पॉलिनोमियल इक्वेशन है? क्यूबिक है, क्यूबिक है। क्यूबिक हो, 5 डिग्री की, कोई भी और डिग्री की इक्वेशन हो और कोएफिशिएंट रियल हो। कोएफिशिएंट क्या है यहाँ? 1 1 और 1 माइनस वाई, सारे रियल नंबर हैं, एंड इट इज क्यूबिक इक्वेशन और ऑड डिग्री इक्वेशन इन एक्स, एंड कोएफिशिएंट्स आर रियल, कोएफिशिएंट्स आर रियल नंबर्स, therefore it has at least one real root, or 0, that is there is, तीनों रियल रूट भी हो सकते हैं, कम से कम एक होगा। क्वाड्रेटिक है ना, तो रियल भी आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं, लेकिन क्यूबिक है, 5 डिग्री की है, तो उसमें एक रियल रूट जरूरी गारंटेड होता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन से। तो दैट इज देयर इज at least one x belongs to R, जिसके लिए इक्वेशन वैलिड हो। और इसका मतलब क्या है? एफ एक्स इज वाई सच दैट एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 माइनस वाई इज 0, और x belongs to R such that एफ एक्स इज वाई। दिस implies f is on to। चिल्ड्रन, ये वाला क्वेश्चन ना बहुत ही कम बच्चे सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि इसके बाद उनको समझ में नहीं आता क्या लिखेंगे। तो जब भी क्यूबिक इक्वेशन है, 5 डिग्री इक्वेशन है, रियल कोएफिशिएंट है, तो एक रियल रूट जरूरी होगा। तो एज एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, एज एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, therefore f is surjective। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने 5 आर्ट्स कैटेगरी वेरी स्पेशल कैटेगरी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन किए। आप इन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में तभी सॉल्व कर पाएंगे जब कम से कम पूरे साल में 5-6 बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप इनको बार बार रिवाइज कीजिए। ये इनमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना 90% से ज़्यादा होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। तो अगले वीडियो में हम इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे।
उसके बाद फिर हम MCQ और असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, तब जाके एक चैप्टर कंप्लीट होगा। तो स्टूडेंट्स, एक चैप्टर को पढ़ाने के लिए ना एक टीचर को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो आप भी बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि हमारी मेहनत और आपकी मेहनत सफल हो।